सिमेट्री। इसमें ये जो यहाँ पे फिगर्स है इसमें हमें देखना है कि किस वाली फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, वो आप लोगों को पता है लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करती है, वो डिवाइड इनटू टू हाफ्स, है ना, यानी डिवाइड Yes, करती है, ma'am. दो हिस्सों में तकसीम करती है, हाँ बराबर, टू हाफ्स में। ओके, तो यहाँ पे जो ये फिगर्स है यहाँ पे हम देखेंगे, जस्ट लाइक मैंने लिया है कंसिडर ए सिलेंडर, मैंने एक सिलेंडर लिया है, इसमें हम क्या देखेंगे, डू द लाइन्स ड्रॉन और लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द सिलेंडर। जो यहाँ पे इन सिलेंडर्स में लाइंस मैंने डाली है, क्या वो सिमेट्रिकल है कि नहीं, लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो, जैसे फर्स्ट वाला है, ये सिलेंडर है, इसमें एक लाइन मैंने ड्रॉ की है, लाइन, क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, ये हॉरिजेंटल है कि वर्टिकल लाइन मैंने डाली है इसमें, हॉरिजेंटल, Horizontal line. हाँ, Horizontal. ओ ओके, तो फिर क्या ये जो है, अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, जो ये लाइन है मैंने ड्रॉ की है इसमें लाइन, क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। Yes, ma'am. यस मैम, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। कैसे, Ma'am, ये शाबाश, क्योंकि wait, ma'am. ये मैम क्योंकि इसके दोनों साइड इक्वल है। वेरी गुड, लाइन ऑफ सिमेट्री वेरी गुड, है क्योंकि बराबर टू हाफ्स में। हाँ, क्योंकि इसने इस सिलेंडर को बराबर टू हाफ्स में डिवाइड किया है, ठीक है, सो इट इज लाइन ऑफ सिमेट्री। अब जो नेक्स्ट वाला सिलेंडर है, अब आप देखो, क्या यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ की है मैंने, अब ये भी देखना है क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। अब क्योंकि इसमें भी इसको टू हाउस में बराबर डिवाइड किया। हाँ, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है इसमें, ये कैसे ड्रॉ की है, इज इट हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकली मैंने ड्रॉ की है। हाँ मीन्स इसने भी बराबर किया है सिलेंडर को टू हाउस में डिवाइड, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो लाइन ऑफ सिमेट्री, ये भी है लाइन ऑफ सिमेट्री एंड ये भी है लाइन ऑफ सिमेट्री। नाउ नेक्स्ट वाला जो है, तो यहाँ पे भी फिर से मैंने एक और लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, तो अब आप ये हॉरिजॉन्टली है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, अब आपको पता है, तो अब ये लाइन जो है, क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है कि लाइन ऑफ ये लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, ये सिमेट्री क्यों? है मैम, क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें आधे को ज्यादा है आधे को कम। हाँ वेरी गुड, क्योंकि नहीं है। हाँ, क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया है इस लाइन ने, सो इट इज नॉट लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आया लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, वो बराबर ऑब्जेक्ट को क्या करती है, डिवाइड इनटू टू हाफ्स, ठीक है, उसी को बोलते हैं, ये आपने पढ़ा है परसों भी। तो अब आज हमें ये देखना है, जो आप लोगों की एक्सरसाइज है, पहले आप ये अच्छे से समझोगे तो फिर आपको बाकी खुद आएगा, ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री आप लोगों को पता है वो क्या करती है, बराबर ऑब्जेक्ट को टू हाफ्स में डिवाइड करती है, लाइक दिस, ठीक है। और ये लाइन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये इसने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड इक्वली नहीं किया है, ठीक है। तो देखो, ये है ए बी एंड सी, ठीक है, तीन थे ना, ए बी सी, द टू ड्रॉन लाइंस आर द लाइन ऑफ सिमेट्री, जो आप लोगों ने खुद बोला, दीज टू लाइंस, ठीक है, आर लाइंस ऑफ सिमेट्री। और यहाँ पे जो लाइन सी है, सी वाला पार्ट जो है, ये क्या है, द लाइन, द ड्रॉन लाइन इज नॉट लाइन ऑफ सिमेट्री, ये जो लाइन ड्रॉ की है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, नाउ लिसन टू मी। अब मैं दूसरी एग्जांपल आप देखोगे फिर आपको खुद आएगा। देखो, अब यहाँ पे फिर से है, ठीक है, एक कोन है, ठीक है, कोन लिया है ए, ये दो है पार्ट ए में, ठीक है, ए दोनों है, एंड नेक्स्ट वन इज बी पार्ट है ये। तो यहाँ पे भी मैंने इस वाले में भी एक लाइन ड्रॉ की है, इसमें भी एक लाइन ड्रॉ की है, और इसमें भी एक लाइन ड्रॉ की है। अब जो फर्स्ट वाला ए है, इसमें दो कोन्स है, तो क्या यहाँ से जो लाइन ड्रॉ की है, क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? नो मैम, क्यों? एंड जो नेक्स्ट वन इज, क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये हॉरिजॉन्टल? नो मैम, ये भी नहीं है। ओके, वेरी गुड। अब जो बी वाला पार्ट बी है, क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है?
Yes, ma'am. क्यों? मैम बल्कि इसको इक्वल डिवाइड हुआ है। वेरी गुड। हाँ, मीन्स ये जो टू लाइन्स है, द टू ड्रॉन लाइन्स और नॉट लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ये जो दो लाइन्स है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ की गई है ये क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अब आप आओ अपनी एक्सरसाइज पर, ठीक है। नाउ कम ऑन एक्सरसाइज 15.3, ठीक है। ये हो गया इतना। तो अब जो हमारी एक्सरसाइज है वो इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो एक्सरसाइज 15.3 जो है इसमें क्या करना है, इन द फॉलोइंग फिगर्स इज द डॉटेड लाइन ए लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे आपको बोलना है, यहाँ पे जो डॉटेड लाइन डाल के है, क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? ए बी सी डी। फर्स्ट ए पार्ट जो है, बस लिसन टू मी, फिफ्थ क्लास, लिसन टू मी। चुप करो ना, पहले मैं सुनो। लिसन, आप ये क्या कर रहे हो? खाली आपको हाँ या ना बोलना है बस, और कुछ नहीं बोलना है। फर्स्ट पार्ट जो है, क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड बी पार्ट है, उसके बाद बी पार्ट है, क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? No, ma'am. देन सी पार्ट जो है, सी पार्ट है, क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? Yes, ma'am. फिर डी पार्ट है, क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am, ये नहीं है। Yes, ma'am. Ma'am, ये नहीं है। मैम कौन बोल? ये है। Yes, ma'am, ये है। No, ma'am, ये हाँ। नहीं है। नहीं, जरा ये नो कौन बोलता है? रुद्र। नो, ये भी है। ये देखो आप यहाँ से बराबर आप अपनी बुक पर भी Yes, ma'am, देखोगे। इसमें equal का है। ये देखो आप नीचे जो है, नीचे है ई वाला पार्ट। मैम, जो ई वाला पार्ट है ना, वो नहीं है लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर ई वाला पार्ट जो है वो नहीं है। क्यों? आप देखो इसको, यहाँ से क्या है? लेफ्ट साइड से बड़ा है। आया समझ में? आप यहाँ से दैट मीन्स ई वाला पार्ट नहीं है, खाली ए वाला जो है इट इज लाइन ऑफ सिमेट्री, देन सी इट इज लाइन ऑफ सिमेट्री आल्सो, एंड डी इट इज आल्सो लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ये नहीं है, ठीक है। पार्ट बी एंड पार्ट सी नहीं है, बस। तो ये होगी, इसमें खाली एक ही क्वेश्चन है। अब इसमें आप क्या करोगे? ये कैसे लिखना है? ये काम आप करोगे अपनी फेयर कॉपी पर, ठीक है। तो वो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे पहले क्वेश्चन, पहले आप डेट लिखोगे, पहले आप डेट लिखोगे, आफ्टर दैट उसके बाद एक्सरसाइज लिखोगे, ठीक है। फिर आप लिखोगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के बाद आप लिख रहे हैं आज। हाँ, मैम जो आप दिखाती थी व्हाट्सएप पे सेंड करती थी, वो नहीं लिख रहे हैं आज। हाँ आप वो भी लिखोगे ना, और क्या वो रहेगा, आप लोग क्या वो लिखोगे, ठीक है। मैम हाँ जी। मैम पहले बोले आप खाली पेज बनाने हैं और नो लिखना है। लिसन, आप सुनोगे यहाँ मेरा? जरा आप चुप करके बैठो। लिसन टू मी, कीजिए माइक सारे बच्चे बंद। जिसकी माइक पे होगी उसमें मैम आप सबको म्यूट कीजिए। लिसन, अब क्या करना है आपको? आपको मैं ये काम पहले व्हाट्सएप पे सेंड करूंगी, ठीक है। पहले आप एक्सरसाइज से पहले आप ये लिखोगे, ठीक है, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा अच्छे से कौन सी लाइन होती है। ये आप लोगों ने पढ़ा है तो इससे फिर आपको और समझ में आएगा कौन सी लाइन होती है लाइन ऑफ सिमेट्री और कौन सी नहीं, ठीक है। पहले आप ये लिखोगे अच्छे से काम, तो उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे, ठीक है। एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे। फिर आप क्या करोगे, ये जो मैंने आप लोगों को बोला है कौन सी कॉपी इसके लिए, ये आप लिखोगे उधर ही प्लेन पे बनाओगे, ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। ये पार्ट्स ऐसे फिगर्स आप बनाओगे, ठीक है। तो ये आपको सारे बनाने हैं। हाँ आप सुनो ना मेरी बात, मैं बोल रही हूँ ना क्या करना है।
सर आपको, हाँ, ए पार्ट भी, बी पार्ट भी, सी, जैसे आप लोग, ये आपका प्लेन पेज है तो आपको ये इसी पे बनाना है। जैसे पार्ट ए आप यहाँ पे बनाओगे, ठीक है, मुझे इसको आप नहीं है लिखो। ऐसी वाली कॉपी। आप बस, आप चुप करो, कितनी बार मैंने बोला, बीच में मत बोला करो। आप पार्ट ए लिखोगे तो आप लोगों को पार्ट ए में क्या है ये ड्रॉ करोगे, बनाओगे आप इधर नीट एंड क्लीन, साफ साफ, ठीक है। तो क्या करोगे, ये बनाया आप लोगों ने इधर, फिर आपको बोलना है ना क्या ये लाइन सिमेट्री है कि नहीं। यहाँ पे आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1 इसका, ठीक है। फिर ए पार्ट क्या है, आपको आप बोलना है क्या ये लाइन ऑफ, जो लाइन है इसमें डॉट लाइन, क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। अगर है, ये है ना, तो इसमें आप लिखोगे यस, यहाँ पे यस, यहाँ ऐसे, ठीक है, यस द डॉटेड लाइन इज लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ये आपको लिखना है हर एक पार्ट में, यहाँ से इस वाले साइड में खाली इतना लिखना है, ठीक है। पार्ट ए, अलग अलग पार्ट ए है ऐसे, ये है लाइन ऑफ सिमेट्री, देन हाँ यस द डॉटेड लाइन इज लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर पार्ट बी, लिसन, आप सुनो, लिसन, फिर पार्ट बी है, ये नहीं है डॉटेड लाइन ऑफ सिमेट्री, फिर आप लिखोगे इसमें नो द डॉटेड लाइन इज नॉट लाइन ऑफ सिमेट्री। देखो मैं वो भी अब लिखूंगी, नो, ठीक है, द डॉटेड लाइन इज नॉट लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, ओके। बस जो नहीं है, नो द डॉटेड लाइन इज नॉट लाइन ऑफ सिमेट्री। आया समझ में आप क्या करना है? यस मैम। ओके, तो बस इतना ही लिखना है बस। मैम, Now listen, हाँ ये है ना, उसको हम क्या मैम जो आपने कल 2 क्वेश्चन रखे थे ना, हाँ, वो कौन कौन से थे? ये क्या मतलब है जो आपने, आपको नहीं पता है? मैम आप फिर आप मुझे क्या करते हो? उसमें से क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट दिखा सकती है? मैम बस माइक बंद कीजिए, आप सुनो मेरी बात। और अभी किसने बोला कि मुझे कॉपी नहीं है, ये क्या मतलब है? ये चैप्टर का आज हमने एक्सरसाइज, 3rd वाली एक्सरसाइज है इसमें, ये 15.3 आपने फिर कुछ काम नहीं किया है। 15.1 15.2 हमने जो इसमें इतना काम किया है, ये अभी मैम जो बोला हमने कल पढ़ा ना 15.2 उसमें क्वेश्चन नंबर 4 का आप एक पार्ट मुझे दिखा सकती है? वही जो करना है उसमें, क्या करना है, यही बनाना है इसमें सेम, वो मैम जो मैंने यही बनाना था ना। हाँ, उसमें आपको और थोड़ा सा ऐड भी करना था ऐसे ही, लेकिन बराबर ऐड भी कर सकते थे थोड़ा सा उसमें, सेम वो वापस बनाने हैं वही कॉपी पर, उसमें क्या करना था, फिर मैंने बोला था कलर ओके करना मैम। है। ओके, तो अब ये 15.3 तक कंप्लीट होनी चाहिए कॉपी, कल ये एक्सरसाइज में चेक करूंगी 15.3। और आज मैंने बोला था आप लोगों को वो वाला काम जो कल मुझे चेक करना था, अब बहुत सारे बच्चों ने बोला हमने कॉपी अभी नहीं लाई थी तो हमें काम अभी पेंडिंग है, तो इसलिए मैंने फिर बोला आज वो चेक मैं करूंगी, तो आप वो अभी सेंड करेंगे, कल इंशाल्लाह 15.3 में चेक करेंगे। मेरा क्वेश्चन है 15.1 15.2 और 15.3 कल चेक करूंगी मैं। कल का जो काम था वो खाली आपको 2 क्वेश्चंस लिखने थे कॉपी पर, बाकी ज्यादा वो बुक वर्क थी। 2 क्वेश्चन लिखने थे, मैंने नहीं कल क्लास थी, सो वो बुक वर्क की है, वो आप देखना, वो इजी है, पैटर्न 15.2 आप देखना, ठीक है, वो बहुत इजी देख। नंबर 15.1 है ना, हाँ, उसको क्या करना है? 15.1 को क्या करना है, उस वो भी इजी है, उसमें भी आपको देखना है पहले वाले क्वेश्चन में लाइन ऑफ सिमेट्री किन फिगर्स में ड्रॉ कर सकते हैं, वो देखना है आपको बस। वो इजी है, आप देख सकते हैं कि उसमें यहाँ से किस वाली फिगर में बराबर 2 हिस्से, लाइन ऑफ सिमेट्री आप पता है ना क्या होता है, वो बराबर ऑब्जेक्ट को 2 हाउस में डिवाइड करती है, तो आप इजी से देख सकते हैं कत गसन बराबर हिस्से बराबर, ठीक है, किसको 2 हिस्से हो जाएंगे बराबर, जो एक साइड में होगा वो दूसरे साइड में भी बराबर होना चाहिए, इसमें आपको वही देखना है, ठीक है। फिर उसका जो दूसरा वाला क्वेश्चन है दैट इज, मैम आप एक बार दिखाइए, मैं ये है ना, इसमें कॉपी पे नहीं दिखाना है, ये आपको ऐसे बुक पे देखना है ना, इसको देखना है क्या, ये पहली वाली फिगर जो है इसमें आपको देखना है
लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है ऐसे, लाइन सिमेट्री ड्रॉ लाइन करनी है ऐसे, ड्रॉ करनी है लाइन स्केल से बराबर ऐसे, स्केल से, ठीक है, बराबर 2 हिस्से इसको ऐसे लाइंस ड्रॉ करनी है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ड्रॉ लाइन करनी है, लाइन ऑफ सिमेट्री, जो मैंने अभी भी दिखाई ऐसे। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है? ऐसे। मैम जब 15.1 है तो वो बुक पे नहीं होगी, ये कॉपी पे नहीं उतारनी है। हाँ, उसमें मैंने बोला था कौन कौन सा पार्ट करना है कॉपी पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखना है कि इसमें कौन सा वाला पार्ट है जो दिखाता है ये सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो करना था कॉपी पे। वही मैंने बोला था कौन कौन सा पार्ट करना है कॉपी पर, मैंने भी वही बोला इसको। मैंने बोला था कौन कौन सा पार्ट करना है, B, D, F, G शायद, हाँ यही पार्ट्स करने थे। तो चलो अभी करेंगे ना ये काम सेंड, तो आप फिर देखना, ठीक है। अभी क्लास, आफ्टर क्लास अभी ये काम सेंड करेंगे तो फिर आप लोग देखना, जिन्होंने वो काम नहीं किया है तो आप देखना। बराबर कल की काम तक। हाँ, जो हमने कल तक किया, क्योंकि परसों का काम मुझे कल करना था चेक, लेकिन फिर आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने बोला हमने अभी वो नहीं किया है, इसलिए फिर मैंने दिया आपको और कल का दिन, मैंने बोला फिर कल मैं चेक करूंगी। तो अब आज काम सेंड मैंने नहीं किया। तो 15.1 कीजिए ना, कल का छोड़ो, 15.2 15.1 करो सेंड। ओके फिर मैम। कॉपी भी चेक होगी आप लोगों की, जो अब आज नहीं करेगा काम सेंड, कल मुझे एक्सरसाइज 15.3 चेक करनी है, ठीक है। और हाँ, और एक बात आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि आप जो ये बनाते हो ना फिगर्स अपनी कॉपीज पर, लेकिन आप पेंसिल को शार्प नहीं करते हो। फिगर्स का मतलब ये डायग्राम्स बनानी होती है, फिगर्स बनानी होती है, पेंसिल की निब होनी चाहिए पॉइंटेड, यानी पेंसिल आपको अच्छे से पहले शार्प करना है, ठीक है। सुगैसना बॉस नहीं, वो हल्की सी लाइन उसमें होनी चाहिए। आप क्या करते हो, ऐसे ही पेंसिल आप नहीं देखते हो पेंसिल की निब क्या है, तो ऐसे ही बनाते हो, ठीक है। और स्केल, जहाँ पे स्केल की जरूरत होती है स्केल यूज करनी होती है, पानी छुना सा बना उनकी है समझ में, जिसको आप फिर से होगी ना ऐसी वो डायग्राम्स, वो उसको चेक नहीं होगी वो कॉपी, और एग्जाम में उसको मैं मार्क्स कट करूंगी 5 मार्क्स, जो डायग्राम अभी अच्छे से नहीं बनाएगा। इसलिए वालेकुम अस्सलाम। इसलिए आप क्या करोगे, आप करोगे काम, पेंसिल जब भी आपको कोई भी फिगर बनानी होगी, पेंसिल को आप साथ साथ शार्प करना, उसकी निब होनी चाहिए पॉइंटेड निब, ठीक है। सुगैसना बॉस नहीं, फिर जब ड्रॉ करोगे आप कोई भी फिगर, तो आपको क्या करना है, पेंसिल को हल्का सा पकड़ना है, ज्यादा बार प्रेस राउंड किया पेंसिल, ठीक है, हल्का सा पेंसिल को ये पकड़ना है, ठीक है। तो फिर आप अच्छे से ये डायग्राम्स बना सकते हो। और फिर आप लोग करते हो यूज उसके लिए ब्लू पेन, कल बहुत सारे बच्चों ने परसों ब्लू पेन यूज किया था, ब्लू पेन यूज नहीं करना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने जस्ट लाइक आपको मैं दिखाऊंगी, अगर आप लोगों में से जैसे आप लोगों ने ये फिगर बनाई पेंसिल से, ठीक है, वैसे आपको वो जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अगर आप कलर ये बनाओगे फिगर, अब आप लोग अगर कलर करोगे, ठीक है, वैसे इसमें जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जो आप लोगों ने इससे पहले बनाई फिगर्स, आप लोगों ने कलर्स किए उसमें, ठीक है, हो गया कलर इसका, लेकिन पहले आप करोगे चेक, फिर से मैं बोल रही हूँ पॉइंटेड नहीं होनी चाहिए पेंसिल की। तो अब आप लोगों ने फिगर बनाई, अगर अब आप लोगों ने इसमें कलर किया, ठीक है, हो गया, फिर आप लास्ट में क्या करते हो, ये आउटलाइन बनाते हो ना, फिर से चुकड़ और मगर पेंसिल से बनाओ, पेन से नहीं बनाना होता है, पेंसिल से बनाया, फिर आप आउटलाइन करते हो ना, वो ब्लैक स्केच से करते हैं ना आउटलाइन, है ना। तो आप, मैंने बोला स्केच नहीं यूज करोगे आप, वो फिर हो जाता है, ठीक है, वो दूसरे पेज पे फिर वो सीधे आता है। तो अब आप क्या करोगे, उसके लिए आप ब्लैक पेन से लिखते ही हो, तो ब्लैक पेन यूज करो फिर उसके लिए, वो लेकिन कब होना चाहिए, वो एट द एंड, जब आप कलर भी करोगे, सारा पेंसिल से ड्रॉ करोगे, फिर उसके बाद कलर भी करोगे, फिर कलर के बाद आपको फिर आउटलाइन वो करना है, यूज ब्लैक पेन, ठीक है, तब जाके वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, आउटलाइन उन्होंने ब्लू पेन यूज किया है आउटलाइन के लिए, वो नहीं सही है। ब्लू पेन नहीं यूज करते हैं, ब्लैक पेन से आप आउटलाइन कर सकते हो, ठीक है, ऐसे ऐसे ओके यूज मैम। ब्लैक, ठीक है, समझ में आया। बाकी आपको कुछ नहीं यूज करना है, ना क्रेयॉन कलर्स, ना ही आपको कोई स्केच यूज करना है, ओनली यूज पेंसिल कलर्स एंड ब्लैक पेन, ठीक है, फॉर आउटलाइन।
ब्लैक पेन, स्केच विकेच नहीं, ठीक है। अब जो करेगा जो नहीं करेगा, जहां पे लेकिन जरूरत है, जैसे मैंने कल बोला, अभी मैं आपको काम सेंड करूंगी, उसके लिए भी आप जब कलर वलर करोगे उसके बाद फिर कर सकते हो फिर आप लोग आउटलाइन ब्लैक पेन से, ठीक है। तो और नीट एंड क्लीन होनी चाहिए डायग्राम। अब किसी की डायग्राम में अगर मैंने देखा ना ब्लू पेन से होगा बना के, या पेंसिल की निब ठीक नहीं होगी, ठीक है, तो वो कॉपी में चेक नहीं करूंगी। आया समझ में आप क्या करना है? यस मैम। ओके, तो हो गया आज का इतना। तो पहले अब आप अटेंडेंस सुनिए, ठीक है। जी मैंने पीडीएफ बनाई। मैंने ओके, भी नाउ बताई थी। फर्स्ट लिसन योर अटेंडेंस, फिर मैं चेक करूंगी ग्रुप सेटिंग, ठीक है। मैम हाँ जी। मैम और आप प्लीज जो पहले हमें काम करनी होती है ना, नहीं, exercise कल जो मैंने बोला था मेरा फोन, अभी मैं करूंगी जस्ट नाउ। कल मैंने बोला था मेरा फोन डाउन था और मैं स्कूल गई थी, तो मैं वहां इसीलिए से। मुझे फिर शाम को काम पढ़नी लिखी। चलो मैम कोई नहीं, मैं मैं तो अभी, ट्यूशन में होती हूँ। चलो अभी मैं सेंड करूंगी। ओके, गर्ल्स Yes. फर्स्ट, रोल नंबर 1, रोल नंबर 1 2 प्रेजेंट मैम, रोल नंबर 2 प्रेजेंट। 3 प्रेजेंट मैम। 4, इत्तिका जाना, मैम रुत वर्षा को बोले माइक बंद कीजिए। माइक बंद कीजिए। 5 6 प्रेजेंट मैम। 7 8 प्रेजेंट 9 मैम। 9 प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। 9 प्रेजेंट। 10 मदिहा शौकत, 11 12 प्रेजेंट मैम। 13 प्रेजेंट मैम। 14 15 16 17 मैम 17 is present। 18 प्रेजेंट मैम। 19 प्रेजेंट मैम। 20 मुहिबा, 20 मुहिबा, 21 प्रेजेंट मैम। 22 सानिया, 23 रुतबा मुश्ताक। प्रेजेंट मैम। आप क्यों नहीं क्लासेस देती हो? मैम हाँ, मैंने नहीं हारी थी। मैम मैंने नहीं उर्दू हारी। क्लास, उर्दू क्लास आपने 1-2 बार अटेंड की है, लेकिन मैथ्स क्लास में आज आप पहली बार आई हो। ननिहाल में हो तो आज क्लास किसी भी जगह दे सकते हैं। 24 नाउ बॉयज लिसन अवर अटेंडेंस। रोल नंबर 1 प्रेजेंट मैम। 2 प्रेजेंट मैम। 3 प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 3 प्रेजेंट। ओके, 4 5 प्रेजेंट मैम। 6 प्रेजेंट मैम। 7 प्रेजेंट मैम। आप भी, आपकी अटेंडेंस भी बहुत कम है। रोल नंबर 7, रोल नंबर 8 9 10 11 12 मैम 11 is present। मैम 12 present मैम। आपकी 11 अटेंडेंस, present। ओके, आपकी अटेंडेंस भी बहुत कम है। रोल नंबर 12 की 13 14 15 जाहिद जाफर, 16 यावर अब्बास, 17 18 19 Present मैम। Yavar Abbas present। मैम ओके 19 present। ओके 20 मीसम अली, 21 सजाद अहमद। ओके, मैं सेटिंग चेंज करूंगी तो कीजिए आप काम सेंड जल्दी से, ठीक है। ओके, और को कुछ बोलना है? नो मैम। मैम किसी काम। ओके, कल मैम मेरी अटेंडेंस ठीक है। 15.1 and 15.2, यस मैम। एक्सरसाइज 15.1 and 15.2। ओके, अल्लाह हाफिज। मैं और काम सेंड करूंगी, ठीक है, तो आप करना। मैम ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। 15.1